बीजेपी। बीजेपी तो ओम प्रकाश शर्मा तो कोई बोलता ही नहीं है, वो तो बैठा रहता है एक जगह। अच्छा, ये बताइए, हिंदुत्व का झंडा तो इन दिनों बीजेपी लेकर चल रही है, तो बीजेपी कोई लिए है ये। हाँ। है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा, आपने नहीं सुना? बीजेपी तो बहुत हिंदुत्व की बात करती है, कभी आई नहीं आपके द्वार पे सुनने? आप यार आए तो नहीं ना, कोई बात कभी नहीं सुनने कभी आए। हमारी बात नहीं हुई। चुनाव के टाइम तो देखो सबको याद आता है कि वोट लेना, पर अब जो कोई जो वादा किए है अगर वो निभाएगा तो अगली बार आएगा, नहीं निभाएगा तो बस। विधायक जी तो बीजेपी के यहाँ से आते हैं, कभी हालचाल तक हमने दर्शन भी नहीं किए। कभी दर्शन नहीं देखे। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर चुनाव है और चुनावों को देखते हुए नामांकन का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी हॉट सीटों से लेकर तमाम दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर नामांकन हो रहे हैं, यानी कि अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बार दिल्ली की जनता किस ओर जा रही है। बहरहाल आप पीछे मेरे देख सकते हैं प्राचीन श्री हनुमान मंदिर भी है, पुजारी भी हैं दिल्ली के अंदर। आपको पता है पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान भी कर दिया गया है, पहले 2100 का ऐलान। तमाम ऐलानों के बीच में ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्या इस बार भी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने वाली है या इस बार दिल्ली में बदलाव होने वाला है। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। आसपास देखिए लोग हैं, स्थानीय महिलाएं भी हैं, आदमी भी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ उनको लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी दिल्ली के हैं? नहीं, मैं तो गाँव का हूँ, हापुड़ का हूँ। आप तो यहीं दिल्ली में रहते हैं? वोट भी यहीं है? नहीं, किराए पे रहता हूँ जी मैं तो। अच्छा, वोट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में चुनाव का? ना, दिल्ली में चुनाव को तो ये केजरीवाल जी निकल जाएंगे। हाँ, निकाल लेंगे इसे? निकल जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? माहौल अच्छा है, काम करा है, अगर उन्होंने काम करा है। बीजेपी तो ओम प्रकाश शर्मा तो कोई बोलता ही नहीं है, वो तो बैठा रहता है एक जगह। अच्छा, कोई जनता से जुड़ाव नहीं है? हमने तो देखा नहीं, जब से इलेक्शन हुए तब तक तो देखा नहीं उसको। आम आदमी पार्टी आपको ज़्यादा मजबूत लग रही है? हाँ, हाँ। चलिए देखिए, तो पुजारी जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या ग्रंथि योजना का असर लोगों के बीच में है या योजनाओं के असर के विपरीत जो है चीज़ें चल रही हैं? क्या नाम है पुजारी जी आपका? है? क्या नाम है? पुजारी जी हैं यहाँ पे? हाँ, पुजारी जी हैं। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संपत। संपत जी, इस बार तो पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान भी हो गया, कुछ असर वसर है? हाँ, बहुत असर है। बहुत असर हो? हाँ, बहुत असर है। भरोसा है दे देंगे 18,000 रुपये? अब बोला तो दे ही देंगे, झूठ थोड़ी बोलेंगे पंडितों से। पंडित जी से तो वैसे ही नहीं लोग झूठ बोलते हैं, और मंदिर में रहते हैं पंडित जी, तो यहाँ भगवान के उसमें झूठ बोलेंगे तो बेकार बात है। ये बताइए, हिंदुत्व का झंडा तो इन दिनों बीजेपी लेकर चल रही है, तो बीजेपी कोई लिए है ये। हाँ। है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा, आपने नहीं सुना? वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वहाँ से जाके। कहते हैं चुनावी हिंदू बनते हैं केजरीवाल जी, बीजेपी वाले। चुनावी हिंदू है ये केजरीवाल, मुसलमान थोड़ी है। कहते हैं सिर्फ चुनाव में बन जाते हैं और तभी याद आती है पुजारियों की भी। वो पहले जैसे भी थे अब सही हैं, बोला उन्होंने। अब सही हो गए हैं। हाँ, सही है। इतने दिनों से जैसे मौलवियों को देते थे, उनको गुजारा भत्ता हर महीने दिया जाता था, हालांकि उनकी भी शिकायत है कि कई महीनों से मिल ही नहीं रहा है, 7-8 महीने हो गए। तो था कि अब लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं कि अब चुनाव के समय ही क्यों ऐलान किया, इतने समय से पुजारियों की याद क्यों नहीं आई? वो चुनाव इसलिए तक उनको लगेगा कि शायद पंडित जी लोग वोट ना दें, तो ऐसे बोल दो तो शायद आकर्षण हो जाए पंडित जी लोगों का। तो आकर्षण हो रहा है इस बार? हो ही रहा है, यहाँ से तो हो ही रहा है। हमारे दीपक भाई साहब पूरी दिल्ली की तरफ से क्या लगा? अब दिल्ली का तो हमको पता नहीं, जानते हैं। जैसे पुजारियों में बातचीत मंदिर से मंदिर ना, संपर्क हमारा होता? ज़्यादा हमारी ड्यूटी ऐसी थोड़ा सा बहुत टफ ड्यूटी रहती है। सुबह 4 बजे से फिर 1 घंटे का दोपहर में रेस्ट मिलता है, फिर दोपहर रात को 10-11 बज जाते हैं, तो उतना हमारा ज़्यादा घूमना कहीं होता नहीं है। रोड का मंदिर है तो अच्छा, यहाँ जैसे चुनाव में देखते हैं, क्या चुनाव में धर्म या धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज मुद्दा होना चाहिए? ये तो विकास का मुद्दा होना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप एक पंडित होने के बाद भी मानते हैं कि व्यवस्थाओं पे बात होनी चाहिए? व्यवस्थाओं पे बात होनी चाहिए। विकास पे धर्म बात। की बात अपनी जगह है, धर्म की भी बात होनी चाहिए, धर्म को कोई गाली ना दे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि विकास भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, विकास होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। लोग विकास पे वोट करते हैं, धर्म तो है ही है, धर्म को आप नकार नहीं सकते हो, ना पीछे कर सकते हो, धर्म को साथ में ही लेके विकास का। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से अच्छी पहल हुई है पुजारियों के बारे में, जो बहुत टाइम से नाराज थे कि पुजारियों के लिए कुछ नहीं करते, उन्हें गुजारा भत्ता नहीं देते? हाँ ठीक है, पहल बढ़िया हुई है। देखो
तो इस बार लग रहा है आम आदमी पार्टी फिर से अपना झंडा लहरा देगी दिल्ली में, लगता है? नहीं, यहाँ से तो दीपक भाई साहब का है हमारे, उनका। अब दिल्ली का तो हम इतना नॉलेज सुन के जान के लग रहा हो कि ना, तो जिस आपसे सुनो तो आपकी बात है, उनसे सुनो तो आपकी उनकी बात है। ये बात इतना बिल्कुल तो- सही है। आप जहाँ जाओगे जिसके समर्थक उसी के गुणगान। बस पब्लिक भी बटी हुई है, ऐसा है नहीं है कि नहीं, जैसे 10 साल से आम आदमी पार्टी, मोदी जी की लहर थी 2014 में, तब भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई, उसको देख के लगता है कि आम आदमी पार्टी मजबूत है या तो बीजेपी? मोदी जी को वोट तो दे ही देते हैं लोग। अभी 24 में दिए ही तो लोकसभा में। हाँ, तो दिया। दिल्ली में क्यों पसंद नहीं लोग करते? पसंद करते हैं कि भाई अब आपको जिता दिया, दिल्ली में तो आप काम करो, और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा गुरु प्रसाद मिश्रा। आप भी यहाँ पुजारी के तौर पे काम करें, कितना टाइम हो गया? 12 साल से हम इधर। 12 साल। आपको क्या लग रहा है जो ऐलान किया है पुजारी ग्रंथि योजना, इसका कुछ असर होगा पुजारियों को? बोले हैं देने के लिए, देखिए, पर हमको उतना मालूम नहीं है। पर इधर से दीपक जी जो लड़ रहे हैं, हम लोग उनके उसमें हैं, उनका काम बढ़िया है। बढ़िया कोई काम, दुख सुख में तुरंत अगर बुलाओ तो तुरंत हाजिर होते हैं। मजबूत लग रहे हैं। हाँ, जो समस्या है वो हल करते हैं, इसके चलते हम उनके उसमें हैं। बीजेपी तो बहुत हिंदुत्व की बात करती है, कभी आई नहीं आपके द्वार पे सुनने? आप इधर आए तो नहीं, न कोई बात कभी नहीं सुनने कभी आए? हमारी बात नहीं हुई। अब कोई बीजेपी के विधायक नेताजी आए हों? नेताजी इधर नहीं आए कोई। तो इस बार भरोसा है 18,000 रुपये दे देंगे केजरीवाल जी अब अगर जीत बोले गए? हैं, अगर भगवान से झूठ बोलेंगे तो अगली बार उसका परिणाम उनको मिल जाएगा। हाँ। अब मंदिर में भगवान की आदमी सेवा कर रहा है, उन्होंने बोला आदमी उनको वोट करेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका परिणाम भगवान जाने। भगवान जाने। बीजेपी कहती है चुनावी हिंदू है आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल जी, आपको लगता है चुनावी हिंदू है? चुनाव के टाइम देखो, हर आदमी अलग अलग राजनीति बताते हैं। हाँ। वही है, हर आदमी अपनी अपनी पकाने में रखता है किसका वो हो जाए। चुनाव के टाइम तो देखो सबको याद आता है कि वोट लेना, पर अब जो कोई जो वादा किए है अगर वो निभाएगा तो अगली बार आएगा, नहीं निभाएगा तो बस भरोसा है आप पे? बस ये है कि मंदिर में झूठ ना बोलेंगे, या भरोसा हो रहा कि जब मंदिर अगर झूठ निकला तो क्या फिर आप झूठ लोग निकलेगा श्राप तो देते वही हैं? परिणाम देंगे, अगले बार उनको वही परिणाम मिल जाएगा झूठ बोलने का। देखिए, काम को कह के अगर झूठ बोल जाओ तो चलेगा, पर मंदिर में भगवान की आदमी सेवा कर रहा है, उनके लिए बोला गया कि आप लोग पूजा कर रहे हो भगवान की तो आपको पैसे दिए जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो उसका परिणाम अपने आप मिल जाएगा, सामने आ अच्छी जाएगा। पहल लग रही है आपको ये जो पुजारियों के बारे इधर में से तो सोचा? दीपक जी का माहौल लग रहा है। हाँ, लेकिन बीजेपी बाजी मान लेती है बार बार इधर। इधर पहले में इसमें बहुत अंतर हो। दीपक जी पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा लोगों के पास गए हैं, लोगों की समस्याओं का लोगों के बीच में गए। तो ऐसा ही नेता क्या जनता को चाहिए होता? जनता को यही चाहिए, भले वो किसी पार्टी का हो, जिसके दुख सुख में हाजिर हो उसी को आदमी वोट करेगा। ठीक है। आप लोग भी यहीं पे काम करते हैं? आप लोग इतने युवा भी पुजारी वगैरह बन जाते हैं क्या? जी जी। अच्छा, क्या ऐसे मन में आता है कि हाँ सेवा करनी है भगवान की या जनता की? हम कर्म से भी ब्राह्मण हैं और जी जी। उससे भी ब्राह्मण है, तो हमारे में तो सिखाया जाता है छोटे से ही कि ब्राह्मण, तो पढ़ा उसके बाद आए। तो पुजारी जी क्या नाम है आपका? शिवम त्रिपाठी। शिवम जी, आपको क्या लग रहा है जो अभी तो आप यंग हैं, काफ़ी युवा हैं, तो जो युवाओं जो बात की गई है पुजारी ग्रंथि योजना की, ये सही फैसला लिया गया दिल्ली? सही है, होना भी चाहिए। जब दूसरे वालों को दे रहे थे तो हमारे वालों को भी मिलना चाहिए, तब बोला है तो देंगे। नाराज़गी है इतना समय ले दिया 10 साल क्या किया है, अब इस बार देखते हैं। या देर आए दुरुस्त आए? हाँ वही है, वही लग रहा है देर आए। आए उसी लाइन पे सही है। जब उनको दे रहे हैं तो फिर मिलना हमको भी ऐसा चाहिए। तो नहीं कि चुनावी घोषणा है सिर्फ चुनाव को देख करके कर ऐसा नहीं है, जब उनको दे रहे थे तो अब बोला है तो हमें भी देंगे, ऐसा है। भरोसा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे बीजेपी तो कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, उस पर भरोसा नहीं है? वो तो बहुत ज़्यादा बात करती है हिंदुओं की, पुजारियों की। ठीक है, वो करते थे, लेकिन वो भी अब उसी समय दे तो ये रहे थे। उन्होंने भी अभी मतलब जहाँ बीजेपी की है तो उन्होंने दिया तो है नहीं, अब देखते हैं इनका क्या होता है। तो इस बात की है कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए था उसने नहीं किया और आम आदमी पार्टी ने ऐलान बीजेपी की अब यहाँ सरकार भी नहीं है, और वो आए तो पता नहीं है वो विधायक जी तो बीजेपी के यहाँ से आते हैं, कभी हालचाल तक हमने पूछने? दर्शन भी नहीं किए। कभी दर्शन नहीं देखे? आपका मंदिर इतना बड़ा है यहाँ पर। उन्होंने हम जीतने के बाद ही उनको हमने आज तक देखा ही नहीं कि वो ओम प्रकाश शर्मा जी कैसे हैं। कभी दर्शन या मिलने कभी नहीं आया इस मंदिर? कभी नहीं।
इतना बड़ा मंदिर है और मैं देख रही हूँ रोड पर ही है, काफ़ी पोश इलाके में मंदिर है, कभी विधायक जी इधर नहीं भटके? कभी नहीं आए इधर। हम वही तो बता रहे हैं कि कभी हमने दर्शन नहीं किए उनके, कि उन्होंने जीते कि रैली कभी निकल गई तो बात अलग है, बाकी वैसे नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ से बदलाव हो जाना चाहिए? 101% दीपक होना सिंगला, चाहिए, हो भी रहा। 101%। 101% दीपक सिंगला। कहते हैं बीजेपी का गढ़ है वो, इस बार सेम नहीं। देखिए, इस बार एक ऐसा गढ़ टूट है कि जाएगा। जब आप मैदान पे आते हो तो कुछ तो दिखना चाहिए। अब लोग काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, आप ना कहीं जा रहे हो ना दिख रहे हो, तो लोगों का थोड़ा बदलाव तो निश्चित होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये जो बीजेपी कह रही है कि चुनावी हिंदू बन जाते हैं केजरीवाल, उस समय जो है उधर रहते हैं और जब चुनाव आते हैं तो हिंदुओं की बात करने लगता है, आपको भी ऐसा लगता है? देखते हैं क्या होगा। बोला तो है उन्होंने, अगर कि सही बोला है कि गलत, अब जीतने के बाद ही पता चलेगा। आपको लगता है चुनावी हिंदू है केजरीवाल या अभी हिंदू नहीं है, ऐसा तो नहीं हिंदू, अब हो, वो हिंदू चक्कर में है। कई बार हमने भी देखा, ऐसा नहीं है। हनुमान मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है कि चुनावी से ही हिंदू बन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए एक आलीशान सा मंदिर है और हमने सोचा क्यों ना पुजारियों जी से भी बात की जाए कि जो पुजारी समाज है या फिर जो मंदिर का रखरखाव का काम करते हैं वो इस बार चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं। और देखिए आपने कहीं ना कहीं देखा कि जो अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चुनाव में चला, पुजारी ग्रंथी योजना, उसका कहीं ना कहीं असर लोगों के अंदर नज़र आ रहा है और लोग कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जो पुजारी समाज है, जो पुजारी है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हुए नज़र आएंगे। ऐसे में हम इस सीट का भी देखें, वो लोग खुल कर बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर भाजपा के जो विधायक है वो कभी दर पर नहीं आए और वहीं आम आदमी पार्टी के जो विधायक, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से चुनाव लड़ रहे विधायक के लिए वो लगातार यहाँ जनता के बीच में नज़र आते हैं, पुजारियों के भी हालचाल पूछते हैं। बहरहाल इस सीट पर क्या कुछ होने वाला है और पुजारी इस बार क्या कुछ करने वाले हैं, बड़ा ही देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।